जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूँ आप सभी का दिग्विजय के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती यानी कि 27 अप्रैल को पूछे गए आपके जीके के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, यह प्रश्न आपका 27 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनंत चतुर्दशी किस भगवान को समर्पित है। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु भगवान को। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो साथियों, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच, यानी कि पंचशील समझौता जो कि आपका भारत और चीन देशों के बीच हुआ था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस जो कि आपका कब मनाते हैं। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर को आपका विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत का काल किस अवधि में रहा था। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दिल्ली सल्तनत का काल रहा था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NCIP यानी कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का गठन किस मौसम में हुआ था। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, रबी के मौसम में। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक्वापोनिक्स किसका संयोजन है। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, जल कृषि प्लस हाइड्रोपोनिक्स का संयोजन है आपका एक्वापोनिक्स। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1989 में, यानी कि आपका 1989 में आपका वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बोगोटा किस देश की राजधानी है। बोगोटा किस देश की राजधानी है। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया की, यानी कि बोगोटा जो कि आपकी कोलंबिया देश की राजधानी है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत पाक सीमा पर सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है। भारत पाक सीमा पर सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल पर आपका सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल, यानी कि राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला राज्य है आपका केरल। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो साथियों, राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नियंत्रण हटाना, जो कि आपका उदारीकरण का अर्थ है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो साथियों, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 18 U आपका H2O का आणविक द्रव्यमान होता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो केरल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो साथियों, इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि केरल की आधिकारिक भाषा क्या है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना क्या है। तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की गणना जनगणना कहलाती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संगम सभाएं किस राजवंश में आयोजित होती थी। संगम सभाएं किस राजवंश में आयोजित होती थी। तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पांड्य वंश में आपकी संगम सभाएं आयोजित की जाती थी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो खाद्य श्रृंखला का आपको सही क्रम बताना था। तो राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है आपका पौधा, टिड्डा, मेढक और सांप। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो साथियों, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
सुनील खिलनानी द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होना शिशु मृत्यु दर दर्शाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है आपकी डॉलर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा रोकने का कानून कौन सा था? तो साथियों राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सती निवारण अधिनियम 1987। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला कहाँ लगता है? तो साथियों राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में आपका माघ मेला लगता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो साथियों राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता, जो कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो साथियों राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, VRV का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, वी राइट बैक, यानी कि VRV का फुल फॉर्म होता है आपका वी राइट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा से। तो अनुच्छेद 170 जो कि आपका विधानसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में आपका IOC का मुख्यालय स्थित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की कुल तटरेखा द्वीप सहित कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा द्वीप सहित कितनी है? तो साथियों राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर, जो कि भारत की कुल तटरेखा है द्वीप सहित। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, भारतीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि आपकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? तो साथियों राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों में। तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि आपका 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया था? तो साथियों राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। तो साथियों यही थे आपके GK GS के 35 प्रश्न, जो कि आपके 27 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में यूपी होमगार्ड भर्ती में पूछे गए थे। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।